सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का गंदुम 535 रुपए महंगी करने का फैसला। एक मन गंदुम 1765 से बढ़ाकर 2300 रुपए की जाएगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब गंदुम की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। वज़ीर आला की मंजूरी से कबल ही फैसलाबाद डिवीजन में मिल्स को गंदुम की सप्लाई बंद। आज किसी भी मिल को सरकारी नरखों पर गंदुम जारी नहीं की गई। डिवीजन भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इसी बारे में बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बताइएगा। शहर फैसलाबाद में आटे का बहरान शदीद होगा, क्योंकि आज पूरे शहर के अंदर किसी किस्म की गंदम की सप्लाई सरकारी नहीं की गई। मिलों को किसी तौर पर सप्लाई ना होने पर किसी तौर पर भी 16 जो सहूलत बाजार समेत किसी भी किराना एसोसिएशन को आज आटे की सप्लाई जो है वो नहीं की गई। शायद मुमताज बाजवा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। वैसे तो क्या मसला है कि आज कहीं भी गंदम की सप्लाई भी नहीं हुई, उस बिना के ऊपर फ्लोर मिलों ने आटा नहीं सप्लाई किया आगे, वजह आकर बनी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उसमें आज से जो रेट है वो रिवाइज हो गया है। पहले हमें 1765 रुपये फी 40 किलोग्राम गंदम मिल रही थी और हम 490 रुपये का जो 10 केजी का आटा दे रहे थे। आज से पंजाब गवर्नमेंट ने वो रेट कर दिया 2300 रुपये फी मन, यानी 10 केजी का आटा मिलेगा। लेकिन वो पॉलिसी अभी कल अनाउंस हो गई है, लेकिन बाकायदा उस पर समरी पे साइन नहीं हुए। उस पर साइन ना होने की बिना पे फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे आज सरकारी आटे की सप्लाई नहीं हुई। जितने हमारे सहूलत बाजार थे, जितनी हमारी 2000 शॉप्स थी, कहीं भी सरकारी आटा नहीं मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर अवाने बाला ने जो है वो नोटिस ना लिया सीरियस, तो ये शॉर्टेज का पेशखैमा हो सकता है। तो मेरी अभी महकमा खुराक के अपने जुम्मेदारान से बात हुई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी कोई 2 बजे तक इंशाल्लाह ये पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, तो कल से स्मूथली फिर मार्केट में आटा अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एक दिन का जो गैप है ये एक बहरान तो पैदा करेगा, जिसे कवर करते हुए कई दिन लग जाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। चूंकि इन दिनों में आटे की खासी खपत बढ़ी हुई है और रेट का जो फर्क था ओपन मार्केट का और सरकारी आटे का वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए हमने आज से कुछ 4-6 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग करके ये फैसला किया था कि हमने फैसलाबाद में कुछ 16 से 17 जो है ना वो सहूलत बाजार लगाए थे, जहाँ पे आटे की सप्लाई बला तखीर जारी थी। लेकिन आज की जो पंजाब गवर्नमेंट का ये नया फैसला, उसके पेश नज़र आज फिर फैसलाबाद की मिलों को गंदम की सप्लाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आटे की सप्लाई मुमकिन नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया। शायद मुमताज बाजवा में ऐसा मौजूद थे। आज मुकम्मल तौर पर शहर फैसलाबाद में कहीं भी आटे की सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि सरकारी गंदुम का जो कोटा है वो मिलों को नहीं दिया गया, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं। कीमतें बढ़ने के बिना मोहम्मद बिलाल डोगर हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में गंदुम की सप्लाई रोक दी गई है। जिला की 20 फ्लोर मिलों को आज गंदुम सप्लाई नहीं की गई। जिला भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा खुराक के पास सस्ते आटे का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। चंद ही घंटों के बाद जितने भी मुकामात पर आटे के थैले पड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। महकमा खुराक का कहना है कि ज़िला भर की 20 फ्लोर मिल्स जो हैं उन्होंने आज गंदम की पसाई नहीं की। वहाँ पर गंदम की सप्लाई को रोक दिया गया है। 20 फ्लोर मिलें ऐसी हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर 1830 थैले महकमा खुराक फराहम करता है और उसके बदले 12,800 के करीब आटे के थैले जो है बनाकर मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। ज़िला भर में 300 के करीब दुकानें हैं जहां पर ये आटा फराहम किया जाता है, लेकिन आज किसी भी दुकान पर आटा नहीं आया। तहां पीर महल, गोजरा और कमालिया समेत टोबा टेक्सिंग में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आटा मौजूद है और इसकी तादाद भी 2400 के करीब रह गई है और कुछ ही देर बाद ये आटा खत्म हो जाएगा। इस वक्त भी अब बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आटे के असूल के लिए मौजूद हैं। तवील कतारें लगी हुई हैं। मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो है वो आटे के लिए खार होते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया जा रहा है कि 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 रुपए की बजाय 655 रुपए में फरोख्त होगा, इससे उनकी मुश्किलात में खासा इजाफा हो जाएगा। कुछ शहरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, आप कब से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? जी भाई, मुझे तकरीबन पूरा 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे खड़े होकर, ठीक है ना। और सिर्फ मैं ही नहीं है, मेरे साथ कितने बुजुर्ग और भाई खड़े हुए हैं, ये बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ जलील कर रहे हैं भाई। आटा वगैरह देना तो बाद की बात, ये अभी कह रहे हैं और महंगा कर रहे हैं, सिर्फ जलील कर रहे हैं हमें भाई। अगर आटा महंगा होता भी आप लोग क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं यार, एहतजाज वगैरह कर लेंगे बस, उससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में है रखा ही क्या है, सब कुछ इन्होंने ले लिया यार।
बिल्कुल हुकूमत की जानिब से भी पॉलिसी जो है वो वाज़ह नहीं की गई है कि आटे का थैला महंगा किया जाएगा या नहीं था। महकमा खुराक के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान है। अगर ये आटा महंगा होता है तो बिलाशुबा आवाम की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। तहाँ महकमा खुराक का ये कहना है कि 2300 रुपये फी मन में जो गंदम है वो फ्लोर मिलों को दी जाएगी। इससे पहले ये गंदम जो है वो 1760 शहरी रुपये सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, जंग में फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुअत्तल होने से शहर भर से आटा गायब हो गया। सारिफीन सस्ते आटे की सहूलत से महरूम हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, जंग में फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुअत्तल होने से शहर भर से आटा गायब हो गया। सारिफीन सस्ते आटे की सहूलत से महरूम हो गए हैं। जंग में फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुअत्तल होने से शहर भर में आटा गायब हो गया। सारिफीन सस्ते आटे की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा। जी, मैं थोड़ा सा इसकी तारीख के ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगा। गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई थी वो 19 सितंबर तक थी, जो गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुका है। तब तक की पॉलिसी के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज रेट तय किया गया था वो 1765 रुपये फी 40 किलोग्राम गंदम का था। अब चूंकि नया रेट जो है वो तय किया जा रहा है और ये मुमकिना तौर पर 2300 रुपये फी मन हो सकता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नई पॉलिसी का इजरा जो कि आज होना था वो अभी तक नहीं हो सका, जिस वजह से फैसलाबाद डिवीजन भर में जो 18,006 बोरियां आज के दिन के लिए डिवीजन भर के चारों इजला के लिए जो गंदम जारी होनी थी वो नहीं हो सकी। इसमें टोबा टेक्सिंग की 20 मिल्स शामिल हैं। इसके अलावा जिला फैसलाबाद की 42 मिल्स शामिल हैं। 20 से 22 मिल्स जो हैं वो झंग की शामिल है और इसके साथ साथ 12 से 15 मिल्स जो हैं वो चनेौट की मिल्स भी शामिल हैं। इन तमाम को कोटा जारी नहीं हो सका, जिस वजह से आज इनकी पसाई नहीं हुई और जो मुतलका सेल पॉइंट्स हैं वहां पर आज के जो इजरा शुदा गंदम है उसका आटा भी नहीं पहुंच सका, जिस वजह से झंग के अंदर समेत पूरे डिवीजन में इस वक्त आटे का बहरान है। हमारे साथ इसमें ताजर मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, आज आपको आटा मिला? नहीं, बिल्कुल आटा नहीं मिला। पहले कोई रूटीन ठीक थी, अब 2-3 दिन से कोई थोड़ी सी मुतासर हुई है। और सिरे से भी एक बोरी नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं मिली। मजदूर बेचारे मेरी दुकान पे काम करते परेशान है कि शाम को हम क्या लेके जाएं, घर में बच्चे भूखे हैं। तो अभी तक हम फ्लोर मिल के पास गए हैं, वो कहते हैं कि अभी तक हमें जो है ना जी कोटे का कोई फाइनल नहीं हुआ, जिस वजह से ये सप्लाई मुतासर है। अच्छा बताएं, पहले 490 रुपए का थैला मिल रहा था, आज कहीं से आटा मिल सका? नहीं, कोई नहीं मिला। ये ब्लैक दे रहे 750 रुपए दे रहे ब्लैक। तो किस तरह गुजारा करेंगे? 7.5 तो आपकी दिहाड़ी भी नहीं है? नहीं, दिहाड़ी भी नहीं, अल्लाह बारे से हमारा, अल्लाह देने वाला। ये आम लोग हैं जो कि परेशान हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कहीं से आटा मिल सका? नहीं मिला, धक्के खा खा के आ गए। ये 750 मांगते हैं लेकिन दे नहीं रहे आटा कहीं से भी। बहुत जलील हो रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भूखे हुए बैठे हैं, क्या करें। अच्छा बताएं, आपकी दिहाड़ी कितनी है तकरीबन? ये 300-400 रुपये बन जाता। तो ये आटा कैसे खरीदेंगे अगर महंगा होता है तो? आज जी अल्लाह वाला से साडा उनकी कर सकते हैं। आप बताएं, आटा कहीं से मिल सका है? नहीं, ऐसे ही। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है फैसलाबाद जिला भर की। जो हुकूमत की जानिब से 490 रुपए का सब्ज थैले का आटा फराहम किया जाना था वो कहीं से आटे की मुयस्सर किल्लत नहीं। पैदा हो गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, झंग में सरकारी सेल पॉइंट्स के बाद अब यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया है। ओपन मार्केट में आटे का बुखरान पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दर्जा दोयम का भी गायब हो गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में प्राइवेट फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से आटे की फराहमी का सिलसिला मुनक़ता होने के बाद जो है यूटिलिटी स्टोर पर आटे की मांग में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुसलसल यूटिलिटी स्टोर पर रश होने के बायस जो है आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर और यहाँ पर जो है वो इस टाइम आटा मौजूद नहीं है। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, देखने में आ रहा है यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा और ख़ास तौर पर दर्जा दोम का घी और चीनी शार्ट हो रही हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरे पास डेली बुनियाद पर घी और आटा आ रहा है जी। 100 थैला आटे का आया जी। इतना रश हुआ है कि मैं बता ही नहीं सकता। आधे घंटे में 100 थैला आटे का ख़त्म हो गया। एक एक थैला कस्टमर को दिया है जी। बाहर मार्केट में ना होने की वजह से स्टोरों पे बहुत ज़्यादा रश है जी। हमारी फिर भी अफसरान बाला से ये रिक्वेस्ट है
कि ज़्यादा से ज़्यादा कोटा बढ़ाया जाए ताकि यहाँ से मुहैया हो सके सब कस्टमरों को। और घी की सप्लाई जो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है कोटे के हिसाब से, वो डेली 2 किलो 4 किलो हर कस्टमर को हम दे रहे हैं घी, कोई सामान ले या ना ले घी उसको लाजमी मिल रहा है आईडी कार्ड पे जी। जी सर जी। इनका यही कहना है कि कोटे में जो है वो इजाफा किया जाए, चाहे वो घी का कोटा हो या आटे का कोटा हो, क्योंकि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में गंदम और आटा बहरान। फैसलाबाद में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 रुपए, जबकि नान 20 से बढ़ाकर 30 रुपए का कर दिया गया। सदर नान बार एंड अवामी रेस्टोरेंट वसीम जबीउल्लाह कहते हैं कि आटे की कीमत में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं। आपको बता रहे हैं आटे की कीमतों के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो गया है। फैसलाबाद में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, फजील अहमद मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा फजील। एंड अवामी रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपए से रोटी की कीमत जो है वो बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई है, जबकि नान की कीमत जो है वो 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। मालकान का कहना है कि महंगे आटे, गैस और मजदूरी की वजह से नान और रोटी की कीमत जो है वो बढ़ाई गई है, और ये भी अंदिया दिया गया है कि अगर आइंदा आटे की कीमत जो है वो कंट्रोल ना हुई तो रोटी की कीमत जो है वो 20 रुपए हो सकती है और नान जो है वो भी मजीद महंगा हो सकता है। जी, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, फजील अहमद बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो गया है। फैसलाबाद में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको बताएं, जंग में स्मोक के मुमकिना असरात के बायस दफा 144 के निफाज का फैसला कर लिया गया। फसलों को आग लगाने और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अफराद को 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। स्मोक के दौरानिये में सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए मॉनिटरिंग के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आपको बता रहे हैं जंग में स्मोक के मुमकिना असरात के बायस दफा 144 के निफाज का फैसला कर लिया गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, अवैस खान मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस खान। बिल्कुल, फिजा में गर्दो गुबार की बढ़ती शरह के बायस जो है महकमा ज़राअत की जानिब से स्मोक के पेश नज़र जो है इक़दामात का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सियार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, स्मोक के हवाले से, इसके बचाव के रोकथाम के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं महकमा ज़राअत की जानिब से? देखिए, स्मोक एक आलमी रोग है, ये हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन सारी ज़ाया कर रहे हैं और इसमें बीमारियों की रेशो बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें जिस तरह फसलात के बकाया जात को जलाने की रस्म आ रही है, तो हमने पिछले सालों में काफ़ी FIR करवाई हैं, जुर्माने करवाए हैं, फार्मर को रोक कर उसको मशीदी दे रहे हैं। इस दफ़ा भी हमने सारे मसाजिद में ऐलान करवा दिए, TV पे, केबल पे, जो भी मीडिया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम लगा रहे हैं कि ये एक जुर्म है और जुर्म की सज़ा 50,000 रुपये जुर्माना, 3 साल कैद। तो फार्मर जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन माहौल के खिलाफ माहौल बिगाड़ने पे एक्शन आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि जिम्मेदार भाई उसको जो फसलात के बाकियात हैं उसको फसल के अंदर ही दबा दें, तो उससे खाद भी हासिल होगी, ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है, ज़मीन की सेहत बहाल होगी। और दूसरी बात, ये फ़िज़ाई आलूदगी जो कि दुनिया का मसला है, सिर्फ हमारा नहीं पूरी दुनिया का मसला है, तो ये इस पे हमें जो है ना वो रोकथाम पे मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम जनरल पब्लिक को भी बता रहे हैं, लिटरेचर बांट रहे हैं और ढोल पर सिनेमा हॉलों में भी हमने दिए हैं, लिटरेचर बांट रहे हैं और जगह जगह पे हम सेमिनार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, नंबरदारों को मिले हैं और इसके अलावा जो भी चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन, MP है, सबको पैगाम दे रहे हैं कि जो बंदा जहाँ तक वो पहुँचता है, जहाँ तक उसकी पहुँच है, वो हमारा पैगाम पहुँचा दे कि जो आलूदगी है ये है बीमारी। देखें ना कि जब आप मौसम को देखेंगे कि शबनम ज़्यादा है, हवा में जो है वो नमी ज़्यादा है। शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए।
दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 22% इजाफा। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर एफपीआर उमर यूनुस का कहना है मुलाजमत पेशा अफराद को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की सहूलत के लिए एफपीआर दफ्तर और मुख्तलिफ इदारों में खुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं, उमैर अजमत मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में एफपीआर की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं और कितनी तादाद में लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा दी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि एफपीआर की जानिब से इसको ग्रोथ के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, बिलखुसूस जो सैलरीड पर्सन है उनकी रिटर्न्स के हवाले से। जी शुक्रिया मेयर साहब, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें इस दफ़ा हमने बड़ी जो है वो फुल स्केल पे इसको कैंपेन किया है। स्टार्ट हमने किया था तकरीबन 5,40,000 जो SMS हमने किए थे सारे जितने हमारे रजिस्टर्ड पर्सनस थे। उसके बाद हमने ये किया है कि ब्रोशर्स और पैम्फलेट्स की शक्ल में अवेयरनेस टीवी पे या लोकल चैनल्स पे और रेडियो पे एड्स, और उसके बाद हमने ये किया कि आरटीओ के अंदर भी जो है हमारा कुल वक्ती जो है वो हेल्प डेस्क जो कायम है। जितने सैलरीड लोग हैं जिसको जो इश्यूज होते हैं वो हम यहाँ पे उनको सॉर्ट आउट करते हैं और उनकी रिटर्न फाइलिंग इंश्योर करते हैं। तो डेली बेस पे माशाल्लाह हमारे पास सभी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और दीगर जो इदारे हैं वहाँ से जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आते हैं और उनकी रिटर्न फाइल होती है। इसके अलावा हमने ये किया है कि हमारे हेल्प डेस्क बने रहे हैं जो प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस थी। फॉर एग्जांपल फेस्को में हमारा जो है वो डेस्क चलता रहा, वासा में चलता रहा, जीसीयू में, वुमेन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद अभी भी मौजूदा जो है वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारा हेल्प डेस्क कायम है और पुलिस लाइन में, सीपीओ सीटीओ ऑफिस में। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हर वो बंदा जो रिटर्न फाइलिंग के अहल है उसकी हम रिटर्न फाइलिंग जो है उसको टेक्निकल और उसको जितनी ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट हम दे सकते हैं लॉजिस्टिकली वो हम इंश्योर करें ताकि वो अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल कर सके। और उसमें बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा है और यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चुन्यूट में अमले की कमी। अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर की 46 खाली आसामियों पर 13 साल बाद भी तैनाती न हो सकी। इसी बारे में बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्यूट में और यहाँ पर अमले की कमी जो है वो आड़ी आती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर की 46 खाली असामियों पर ताहाल तैनाती नहीं हो सकी, जिसके बायस मरीज ताहाल पर्ची के असूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और यहाँ पर जो बुजुर्ग खवातीन है इसके अलावा मर्द हजरात यहाँ पर लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि पर्ची लेने के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन यहाँ पर अमले का इंतहाई शदीद फुकदान है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इस सवाल से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी फोटो मारने वालों की बड़ी मेहरबानी जी, साढ़े हर खबर पर नज़र रख दें। इत्थे कंप्यूटर ऑपरेटर की 46 सीटां हैं, उन्होंने वास्ते सुबह तो लैके असीं शाम तक खड़े रहने, असीं पर्ची का इंतजार ही रहने। साडा मरीज इतन वगा चला जाता, कोई उदा रद्द अमल नहीं। साडा वजीर आला नूं अपील है इस बात की भी इत्थे कंप्यूटर ऑपरेटर दी 46 सीटां उन्होंने मुकम्मल किया जाए और आसानी हो जासी मरीजों को, उस वास्ते अपील है साडी वजीर आला। यहाँ पर जो मरीज हैं वो लंबी लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन उनको पर्ची नहीं मिल रही जिसकी वजह से उनका काफी वक्त भी ज़ाया होता है। इस वजह से जो मरीज है उनका ये कहना है कि बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।